क्या आपकी कमर में दर्द होता है? क्या आपकी कमर से पैर तक दर्द जाता है? झंझनाहट होती है? या आपको लेटने सोने में तक तकलीफ होती है? करवट लेने में तकलीफ होती है? आप कोई काम कर ही नहीं पा रहे? अगर आपको इन सब में से कोई भी सिम्टम है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अब मैम हाथ ऊपर लेकर जाइए, सांस को निकालते हुए आगे झुक जाएंगे मैम पूरा। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। शुरुआत करते हैं आज के सेशन। आज हम बात कर रहे हैं आपके दर्द, जिसे आप लोग आम भाषा में सियाटिका कहते हैं। तो सियाटिका एक नर्व होती है जो कई नर्व के मिलने से बनती है। यस, इट्स अ ग्रुप ऑफ नर्व्स, या जिसको हम लोग प्लेक्सिस कहते हैं, जो आपकी स्पाइनल कॉलम से शुरू होती है और आगे बढ़ती है, हिप से नीचे जाती है, नी तक जाती है, फिर नी से दो में स्प्लिट हो जाती है। एक डीप नर्व निकल जाती है, एक सुपरफिशियल नर्व आती है। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन क्या होता है? सियाटिका नर्व का कंपोजिशन होता है L4, L5, S1, S2 और S3। ये सारी नर्व्स आपके हिप के पास आके मिलकर एक इतनी मोटी नर्व बनाती हैं जैसे मेरे थंब की मोटाई। बात कर लेते हैं कॉजेस की। सियाटिका होता किन किन वजहों से है, परंतु मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि उस अंत में हमने आपको कुछ स्ट्रेचेस बताने का प्रावधान रखा है आज कि स्ट्रेचेस सियाटिका में आप कैसे करके उसे रिलीव कर सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं कॉजेस की। पहला कॉज है हमारा ट्रॉमा। देखिए, ट्रॉमा किसी भी वजह से हो सकता है। आप चल रहे हैं, झटका लग गया, नर्व खिंच गई, आपके डिस्क बल जो हो गया, ये भी एक तरह का ट्रॉमा ही है। आपकी नर्व को वो डिस्क जो बाहर निकल रही है वो ट्रॉमा दे रही है, या ऑस्टिफाइड फॉर्म हो गए, वो भी तो आपको समस्या दे रहे हैं, क्योंकि वो बाहर निकल के नर्व को इरिटेट तो कर रहे हैं ना। ये बात हुई आपके ट्रॉमा के बारे में। कॉज नंबर 2 आता है आपका बैड पोस्चर। बैड पोस्चर कैसे हो सकता है? आप ऑफिस में लंबे समय तक बैठते हैं तो आपका थाई सपोर्ट अच्छा नहीं होता। कई बार चेयर बड़ी अनकंफर्टेबल सी होती है ना, उस वजह से आपके हिप के पास जिस प्यूबिक बोन पर आप बैठते हैं वहां वो नर्व कंप्रेस होने लगती है। या अगर हम बात करें पुरुषों की, तो पुरुष जनरली हैवी वॉलेट कैरी करते हैं अपने साथ में, और वो बैक पॉकेट में कैरी करते हैं। जनरली उसे पॉकेट में रखे रहते हैं और बैठ जाते हैं। अब जब वो बैठते हैं तो वो जो बैक पॉकेट आती है आपके पैंट की या जीन्स की, ट्राउजर की, वो एग्जैक्टली उसी जगह पर आती है जहां से आपकी सियाटिक नर्व पास करती है, उसे वो कंप्रेस करती है। कई बार आपने देखा होगा वो जब आप बैठते हैं तो ऊंचा नीचा हो जाता है ना, आपकी स्पाइन भी टेढ़ी होने लगती है। ये एक वजह है सियाटिक नर्व के इरिटेट होने की, दर्द करने की, कंप्रेस होने की। बात करते हैं आपके थर्ड कॉज की, ओवरवेट। जब किसी व्यक्ति का वजन बढ़ता है तो फैट बढ़ता है, मांसपेशियों में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। और ये फैट हमारे यहाँ जो साउथ ईस्ट एशियन लोग हैं उनमें कहाँ कहाँ बढ़ता है? ये फैट बेली पे या हिप पोर्शन पे ज्यादा बढ़ता है। देखा है ना, थाइस हैवी हो जाते हैं। जब फैट बढ़ेगा, वहां पे नर्व है हिप के पीछे, वो दबेगी, क्योंकि बॉडी में स्पेस तो उतना ही है ना कहीं कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो फैट बढ़ेगा, आपकी नर्व की स्पेस कॉम्प्रोमाइज होगी, नर्व इरिटेट होगी, नर्व दबेगी, झंझनाहट शुरू होगी। लास्ट बात करते हैं फोर्थ कॉज, ईगो लिफ्टिंग। यंगस्टर्स जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, मगर ईगो लिफ्टिंग होती है, या कहें कि बिना किसी गाइडेंस के वो वेट लिफ्टिंग करते हैं और जोश में ज्यादा वेट उठा जाते हैं, या फिर गलत तरीके से उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेडलिफ्ट को ले सकते हैं। डेडलिफ्ट एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, परंतु अगर वो सही तरीके से की जाए तो। अगर आप गलत तरीके से करते हैं उस एक्सरसाइज को, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी बचा सकता है इस दुनिया में इस कमर के दर्द से। ये ध्यान रखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यंगस्टर्स से कि एक्सरसाइज करनी है, करिए, बहुत अच्छी बात है, बट प्लीज किसी ट्रेनर की गाइडेंस में करिए। अब बात कर लेते हैं आपके प्रिकॉशंस की। तो पहला प्रिकॉशन है हमारी गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए। जब भी पोछा लगाती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अपने पोछे का हैंडल थोड़ा लंबा कर लीजिए। मानता हूं आपका ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, परंतु आवश्यक है, क्योंकि अगर आप हैंडल लंबा कर लेंगी तो आपको आगे बेंड नहीं होना पड़ेगा, आपकी नर्व में इरिटेशन नहीं होगा। प्रिकॉशन 2 है आपका जो वॉलेट है, ये हमारे पुरुषों के लिए है। आपका जो वॉलेट है वो बहुत हैवी रहता है। कोशिश करिए जब भी आप कहीं बैठते हैं उसे अपनी पॉकेट में से निकाल लें, या उसे हाथ में कैरी कर लें अगर कर सकते हैं तो। प्रिकॉशन नंबर 3 की बात करेंगे। प्रिकॉशन नंबर 3 है उन लोगों के लिए जिनकी ड्राइविंग बहुत ज्यादा होती है, कार बहुत लंबा ड्राइव करते हैं। आपकी कार में खासकर ड्राइवर सीट पे अगर थाई सपोर्ट अच्छा नहीं है तो किसी पतले कुशन का प्रयोग कर लीजिए, जिससे वो थाई सपोर्ट आपका ठीक रहे। क्योंकि अगर आपकी हैमस्ट्रिंग में इरिटेशन हुई तो आपकी वो नर्व को दबाएगा ही दबाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा इसके पेन से, कोई बचा नहीं पाएगा। तो प्रिकॉशन है आपके लिए, बहुत सिंपल सा है। आप लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, मैं समझता हूँ थक भी जाते होंगे, ऊब जाते होंगे। अपने पास में वाटर बॉटल रखिए और उसे पूरा मत भरिए, कम ही भर के रखिए, जिससे जब भी प्यास लगेगी आप उसे भरने के लिए उठोगे तो पानी पीने के बाद, तो थोड़ा टहलना भी हो जाएगा और मसल की एक्टिविटी भी हो जाएगी, लैक्टिक एसिड भी एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा। अब देखिए, आपको मैंने प्रिकॉशंस तो बता दिए, परंतु आपको जो लास्ट में एक्सरसाइज बताने वाला हूं ना मैं, उन्हें करना बड़ा आवश्यक है और उन्हें करने से आप हल्के फुल्के दर्द से दूर रह सकते हैं। अगर आपको दर्द बढ़ गया
तो फिर वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगी। आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट को ही मिलना पड़ेगा, चाहे वो मैं हो सकता हूँ या आपके आसपास कोई भी अच्छा थेरेपिस्ट हो सकता है। उनसे अवश्य मिलिए, अपनी समस्या का निदान पाइए और प्लीज समय से इस इलाज को कराइए। हमारी डिटेल्स नीचे अवेलेबल है, हमें भी आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या भी पोस्ट कर सकते हैं, वील ट्राई कि हम इसे सॉल्व कर दें। आइए अब कर लेते हैं आपके sciatic नर्व के स्ट्रेचेस, जिन्हें करने से आप अपने नर्व के पेन को, इरिटेशन को दूर रख सकते हैं। इन 3 स्ट्रेचेस के साथ में एक बोनस स्ट्रेच और है, जिसे करने से मैं समझता हूँ जो लोग लंबा बैठते हैं उन्हें बड़ा फायदा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं आपके 3 स्ट्रेचेस की। तो स्ट्रेच नंबर 1 ये होगा लाइंग पोस्चर में साइड स्ट्रेच। कैसे होता है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सीधा लेट जाना है, इसके बाद हाथों को शोल्डर के लेवल पर लेकर आ जाना है। अब करना क्या है ध्यान से देखिएगा, अपने एक पैर को मोड़ना है, 90 डिग्रीज लेकर आना है, ऑपोजिट हैंड का सपोर्ट लेकर धीमे से पुश करना है। ध्यान ये रखेंगे कि जितना कंफर्टेबली आप स्ट्रेच कर सकते हैं सिर्फ उतना ही जाएंगे। अब देखिए इसमें हमारी मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं। साइड फ्लेक्सर्स, लंबोरम मसल्स है, इसके बाद हमारी ग्लूट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, हैमस्ट्रिंग्स हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं। और हाँ, ब्रीदिंग का हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि ब्रीदिंग सामान्य चलेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब बात आती है एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। ये है हमारा साइड स्ट्रेच sciatica के लिए। किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे, दोनों पैरों को स्प्लिट करके रख लीजिए। एक हाथ हमारा पंजे पर जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर से जाएगा पंजे की तरफ। अब ध्यान ये देना है कि जितना कंफर्टेबली आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही करिए। इसमें हमारी जो साइड फ्लेक्सर मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हो रही है, जो ग्रोइन मसल्स हैं हमारी वो भी स्ट्रेच हो रही हैं। ओवरऑल sciatic नर्व हमारी थाई के पीछे से होकर जाती है, उसके आसपास जो भी हमारा मस्कुलेचर है वो सारा ही स्ट्रेच हो रहा है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के बारे में, पर उससे पहले हम बात करेंगे हमारे बोनस एक्सरसाइज के ऊपर। ये एक्सरसाइज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, ऑफिस में कह लें, कंप्यूटर पे काम करते समय कह लें। कैसे होगा, आप चेयर पे बैठे बैठे भी sciatic नर्व के पेन में स्ट्रेच कर सकते हैं। यस, कैसे? सीधे बैठे हैं, एक पैर को अपने घुटने पर रखिए। अब आप ये ध्यान रखिए मैं राइट साइड के लिए स्ट्रेच कर रहा हूं, तो राइट पैर को मैं ऊपर रखूंगा। राइट पैर ऊपर रखकर एक्सहेल करते हुए धीमे धीमे नीचे जाना है और हाथ का लॉक बनाएंगे। अब ये ध्यान रखना है कि जितना कंफर्टेबली ये आप मैनूवर परफॉर्म कर पाए उतना ही आगे जाइएगा। ये नहीं कि सर ने कहा है तो हम पूरा बिल्कुल नीचे तक चले जाएंगे, नहीं, जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना ही जाइए। अब आते हैं हम आपकी आज की लास्ट और तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर। इसका नाम है एक पद राज कपोटासन। किस प्रकार से होगा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितना ये डिफिकल्ट लगता है आसन करने में, एक्सरसाइज जितनी डिफिकल्ट लगती है उतनी ही ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। किस प्रकार से होगी, स्टार्टिंग पोजीशन सिटिंग में होगी। अब आपका एक पैर आगे जाएगा, एक पैर पीछे जाएगा, मगर किस प्रकार से? मैम एक पैर देखिए, मैम राइट साइड से कर रही हैं तो राइट पैर को मैम ने आगे रखा है बेंड करके और लेफ्ट लेग पीछे स्ट्रेट है। अब मैम हाथ ऊपर लेकर जाइए, सांस को निकालते हुए आगे झुक जाएंगे मैम पूरा, और कोशिश करेंगे कि माथा जमीन को लग जाए। अब ध्यान से देखिए, मैम की जो बैक है वो स्ट्रेट है, इसमें कहीं बेंड नहीं आ रहा। ये स्ट्रेच चूंकि राइट लेग बेंड है मैम का, तो राइट साइड की मसल्स के लिए आ रहा है। लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स तो स्ट्रेट है, राइट हैमस्ट्रिंग्स, राइट ग्लूट्स, आईटी बैंड, ये सभी खिंच रहे हैं। ये sciatic नर्व यहां से स्टार्ट होती है हिप से, sciatic नर्व पूरी खिंच रही है। इवन जो लंबर, जो ये रीजन है लंबर मसल्स का, लंबर नर्व का, ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है। नी का जो पोस्चर है वो बॉडी के पैरेलल है। मैम की अगर मैं कहूं कि स्पाइन अगर ऐसे है तो नी के बाद लेग मैम का 90 डिग्री पर है, कुछ इस प्रकार से ऐसे आ रहा है मैम का पैर। ध्यान से देखिए इस पोज को, बैक स्ट्रेट, स्ट्रेच, राइट नी, लेफ्ट लेग एकदम स्ट्रेट। इस प्रकार से होगा ये एक पद राज कपोटासन। ये है आपके लिए आज की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है परंतु रिजल्ट उतना ही अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, औरों की भी हेल्प करिए अपने साथ साथ। और आपको अगर कोई भी समस्या है नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट तो कर सकते हैं, बट इससे संबंधित, sciatica संबंधित और वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं और आगे भी आने वाले हैं। उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।